बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पिंड दा सवाल और मैं हूं आपका अपना तसव्वुर। जिन मौज़ूआत को लेकर चल रहे थे वो है पिंड के अंदर अपने कौन कौन से कारोबार कर सकते हैं। हम जो मौजूदा डिस्कशन हमारी चल रही थी वो थी मुर्ग़बानी के हवाले से। आज हम आपको बताएंगे कि सर्दियों के दिनों में जैसे आजकल का मौसम है, जैसे दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, इन दिनों में हम अपनी मुर्गियों को सर्दियों से कैसे महफूज रख सकते हैं। चंद एक ऐसे इक़दाम हैं जिनको करके हम अपनी मुर्गियों को सर्दी से महफूज रख सकते हैं। जब हम अपनी मुर्गियों को सर्दी से महफूज रखेंगे तो उनके अंदर नज़ला, ज़ुकाम और बुखार जैसी बीमारियों से हम अपनी मुर्गियों को बचा सकते हैं। जब हम अपनी मुर्गियों को बुखार, नज़ला, ज़ुकाम और इस तरह की चीज़ों से बचाएंगे तो वो हमारी मुर्गियाँ, उनकी प्रोडक्शन जो है वो हमारे पास अच्छी आएगी और हम उनकी हिफाजत भी अच्छे अंदाज में, या उनकी निगहदाश्त भी हम अच्छे अंदाज में कर रहे होंगे। जब हम उनकी अच्छे अंदाज में निगहदाश्त करेंगे तो वो हमें जो प्रोडक्शन देगी वो भी हमें अच्छे अंदाज में देगी। चंद एक इक़दाम की जो मैं बात कर रहा था, अब हम उन इक़दाम को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको डिस्कस करता हूँ वो है रात के दौरान जो हम एहतियाती तदाबीर अपनाएंगे। रात के दौरान, चूँकि रात को ठंडी हवा अमूमन रात को चलती है सर्दियों के रातों में, और उन ठंडी हवा को हमने अपने शेड के अंदर दाखिल नहीं होने देना। तो हमने कुछ ऐसा ज़रिया निकालना है कि हमारे जितने भी जाली जो शेड के बाहर लगी हुई है, या हमने कोई हवा के लिए कोई ऐसा बंदोबस्त किया हुआ है कि हमारे शेड के अंदर हवा आए, हमने रात को उन जगहों को अच्छे अंदाज में ढांपना है। इस अंदाज में उनको ढांपना है कि रात को आने वाली ठंडी हवा हमारे शेड के अंदर दाखिल ना हो पाए और हमारे मुर्गियों को बीमार ना कर पाए। हम आपको बताते हैं कि उन जो हम शेड में आने वाली ठंडी हवा को रोकते हैं, तो उसके लिए सस्ता तरीन जो हम तरीका अपनाते हैं वो हम बाज़ार से जो छत पे डालने के लिए शॉपर मिलता है, हम वो शॉपर लेते हैं। उसकी डबल तय अमूमन होती है, वो हमारे पास मार्केट के अंदर आसानी से अवेलेबल होता है, जो 20 रुपये से 35 रुपये के दरमियान मुख्तलिफ क्वालिटी का शॉपर हमें अवेलेबल होता है मार्केट से। ये किसी भी सैनिटरी स्टोर से हमें आसानी से मुयस्सर होता है। हमने उस शॉपर को लेना है और अपने शेड के इर्द गिर्द जो हमारी जाली लगी हुई है, हमें उस जाली के साथ हमने उस जो शॉपर है उसको लपेट देना है। इस अंदाज में लपेटना है कि जो आने वाली हवा है वो हमारे शेड के अंदर दाखिल ना हो। जब हम आने वाली हवा को अपने शेड के अंदर दाखिल होने से रोक देते हैं तो हम तकरीबन 80% बीमारियों से अपने मुर्गियों को कवर कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक एहतियाती तदबीर है जो आम तौर पे हमारे जो नए फार्मर होते हैं वो इसमें गलती करते हैं। वो करते ऐसे हैं कि वो अपने शेड के इर्द गिर्द जो जाली लगी होती है उसके ऊपर सर्दी से बचने के लिए कोई ऐसा बंदोबस्त कर देते हैं जो परमानेंट होता है। वो ऐसा परमानेंट होता है कि वो रात को भी बंद होती है और दिन को भी हमारा शेड जो है मुकम्मल तौर पे बंद होता है, और ये बिल्कुल सरासर गलत है। हमने जो रात को अपना शॉपर के ज़रिए अपने शेड को हमने ढांपा है, हमने उसको इस अंदाज में ढांपना है कि हम सुबह के वक्त जब हमारा सूरज निकला हो तो हम उसको आसानी से उतार सकें, और उतार के साइड पे रख दें और वो सूरज की रोशनी हमारे शेड के अंदर जाए, और उस सूरज की रोशनी से विटामिन डी हमारे मुर्गियाँ आसानी से सूरज से हासिल करके अपनी जो ग्रोथ है और उसको मेंटेन रख सकते हैं। जब हम इस अंदाज में अपने मुर्गियों की निगहदाश्त करते हैं तो हम अच्छे अंदाज में उनकी देखभाल करने के काबिल हो सकते हैं। दूसरा जो अहम नुक्ता है सर्दियों के दिनों में, वो आम तौर पे जो फार्मर गलती कर देता है, उसने रात को ढांपा भी होता है अपने शेड को, कि रात को अपने शेड को ढांपा भी होता है कि उसके अंदर सर्द हवा दाखिल ना हो सके। जो वो गलती करता है वो ये करता है कि वो सुबह सवेरे जब अपने मुर्गियों को पानी देना
या वो समझता है कि अब सूरज की रोशनी आ रही है और मैंने अपने शेड को सूरज की रोशनी देनी है, तो वो क्या करता है कि यकदम वो जो उसने पर्दे लगाए हुए हैं या उसने जो शापर लगाया हुआ है वो एक ही साथ उठा देता है। और जब वो एक साथ उठाता है तो यकदम अंदर का टेम्परेचर गर्म होता है और बाहर का टेम्परेचर सर्द होता है। वो यकदम दोनों टेम्परेचर आपस में मिलते हैं और हमारी मुर्गियां बीमार होना स्टार्ट हो जाती हैं। हालांकि उस बेचारे ने सारी एहतियात तदाबीर अपनाई हुई थी, लेकिन फिर भी उसका जो शेड है वो अफेक्टेड हो जाता है। हमें इस अफेक्टेड शेड को रोकने के लिए करना क्या होगा कि हमें अपने शेड के बाहर लगे हुए पर्दों को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करना है कि जैसे ही हम सुबह अपने शेड को सूरज की रोशनी देना चाह रहे हैं या अपने शेड में दाखिल होना चाह रहे हैं, पानी चेंज करना चाह रहे हैं या अपने मुर्गियों को फीड देना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, किसी एक हिस्से को हम वहाँ से उठा देते हैं। हम जैसे ही उस एक हिस्से को उठाते हैं तो बाहर का टेम्परेचर और अंदर का टेम्परेचर आस्ता आस्ता मिलना स्टार्ट हो जाता है और हमारे अंदर की जो हवा है वो भी, यानी अमोनिया गैस और उस तरह की जो चीज़ें हैं जो मुर्गी ने पैदा की हैं ताकि हमारे मुर्गी का टेम्परेचर जो है वो सर्दियों में बरकरार रह सके, तो वो आस्ता आस्ता बाहर के टेम्परेचर के साथ मिलना स्टार्ट हो जाता है। जब आप एक पर्दे को हटाते हैं और 10 से 15 मिनट के बाद आप बाकी पर्दे सारे हटा देते हैं तो इससे आपकी मुर्गियों के अफेक्ट होने का जो चांसेस हैं वो तकरीबन 90% तक कम हो जाते हैं। ये सिर्फ चंद एक बातें हैं जिनको अगर आप साथ लेके चलते हैं तो आप अपनी मुर्गियों को बीमारी से महफूज रख सकते हैं और आप अपनी मुर्गियों से अच्छी प्रोडक्शन ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वाली वीडियो इन्फॉर्मेशन से भरपूर लगी होगी और आपको सर्दियों में अपने मुर्गियों की हिफाजत करने में मददगार साबित होगी। उन दोस्तों से जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।